Hi everyone, welcome to the class. Hi everyone, welcome to the class. Good evening everybody. Good evening, a very good evening everyone. क्लास में सभी का स्वागत है. Good evening everyone, welcome to the class. So today we are going to start with the Russian Revolution. आज की क्लास में हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं. A very warm welcome to everyone in the class. So let's start. शुरू करते हैं क्लास से. One more announcement that I'll be uploading the class PDF after the class on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है Simplifying UPSC with Ease. This is the Telegram channel where you can find the class notes and class PDF. जहाँ पर आपको ईजिली क्लास के नोट्स और क्लास के PDFs मिल जाएंगे. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन डाउनलोड देम. आप उनको उसी हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. लेट्स स्टार्ट द सेशन शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रशियन रेवोल्यूशन. हम शुरू करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन से. अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट दीज क्लासेज आर बाइलिंगुअल. ठीक है, सो इफ़ यू आर गोइंग टू फोर्स मी मैम ओनली स्पीक इन इंग्लिश और ओनली स्पीक इन हिंदी, दैट विल नॉट हैपन. ठीक है, तो टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी आई वुड लाइक टू मेक दिस अनाउंसमेंट दैट आई एम गोइंग टू टीच इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. फर्स्ट आई विल टीच इन इंग्लिश, सेम थिंग आई विल ट्रांसलेट इनटू हिंदी. पहले मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगी, सेम चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और ओनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. ओके, आई एम गोइंग टू टीच इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, दैट मीन्स हिंदी इंग्लिश बोथ, एंड क्लास नोट्स विल बी इन इंग्लिश ओनली. क्लास के जो नोट्स होंगे वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, वो हिंदी में नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर नाउ. ठीक है, आई होप अनाउंसमेंट क्लियर है सभी को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो शुरू करते हैं क्लास को. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रशियन रेवोल्यूशन. हम रशियन रेवोल्यूशन से शुरू करने वाले हैं. बिफोर वी स्टडी द रेवोल्यूशन, फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज व्हाट इज लिबरलिज्म, बिकॉज दिस इज द टर्म विच इज़ यूज्ड इन रशियन रेवोल्यूशन. लिबरलिज्म ये टर्म है जो रशियन रेवोल्यूशन में काफ़ी बार यूज़ हुआ है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लिबरलिज्म. ये लिबरलिज्म क्या होता है ये समझते हैं. When we talk about liberalism, it is, write it down, you have to make notes simultaneously in the class. ठीक है, क्लास में simultaneous notes आपको बनाते जाने हैं. ठीक है, so when we talk about liberalism, we know that liberalism is a symbiotic relation. Liberalism जो होता है एक symbiotic relation है. What do you mean by symbiotic? Symbiotic means जब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता. For example, if you have a car, you need tires. ठीक है, and if there are only 3 tires in a car, again the car will not move. You need the 4th one, right? So symbiotic relation between, it is a symbiotic relation between the government and the community. Government और community के बीच का symbiotic relation है. Or you can say it is a symbiotic relation between the state and society. ये state और society के बीच का symbiotic relation है. ठीक है, that is basic liberalism. ये बेसिक डेफिनेशन होती है लिबरलिज्म की. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म. सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी और बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी. ठीक है, वेयर ईच वन ऑफ देम आर इक्वल. गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच में इक्वल पावर्स हैं, इक्वल राइट्स हैं. एंड ऑल्सो अनदर डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म कैन बी, एक और डेफिनेशन हो सकती है इसकी, इट कैन बी इमेंसिपेशन ऑफ individual from class, corporate और गवर्नमेंट रिस्ट्रेंट. किसी भी तरीके का क्लास रिस्ट्रिक्शन है लोगों के ऊपर, या कंपनी वाइज रिस्ट्रिक्शन है, या गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, उससे लोगों को छुड़ाना, उससे लोगों को निकालना. इफ़ यू आर गोइंग टू टेक आउट द पीपल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन imposed on them by class, corporation, company or government, if you empower people, take them out of that kind of restriction or restraint, that is also liberalism. उसको भी हम liberalism बोलते हैं. ठीक है, and this concept of liberalism it developed in the western Europe. तो ये develop कहाँ पर हुआ है? It developed in western Europe.
ठीक है, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ये एक और पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है. एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन. सबसे पहली बार ये अमेरिकन रेवोल्यूशन में इम्प्लीमेंट हुआ था. ठीक है, यूज़ किया गया था ये कॉन्सेप्ट. दिस टर्म वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन. ठीक है, नाउ दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन आइदर इन इंटरव्यू और इन जीएस पेपर 1 इन मेंस. या तो आपको मेंस में क्वेश्चन पूछेंगे या इंटरव्यू में पूछेंगे. द क्वेश्चन कैन बी हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट लिबरलिज्म इन अ नेशन. एक कंट्री में लिबरलिज्म को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है. सो इफ वी टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग लिबरलिज्म, first very basic point that you have to keep in mind for implementing liberalism is, write it down, existence of independent political party, yes or no. ये तो common sense है. Is this not common sense? Please let me know. By existence of making sure that in a country there is existence of independent political parties, yes or no. क्या इससे लिबरलिज्म की पहली नींव रखी जा सकती है? Can it form the foundation of liberalism in a country when there are independent political parties? Now, second important point can be parliamentary, write it down. Second point हो सकता है parliamentary control of government, yes or no. Parliamentary control of government will restrict all the powers to go directly into the hands of government. अगर एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का तो कोई भी इंसान राजशाही रूल नहीं करेगा, किसी के हाथ में सारी पावर्स नहीं आएंगी. ठीक है, सो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट विल मेक श्योर दैट दी वन पर्सन इज नॉट होल्डिंग अल्टीमेट पावर. ठीक है, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है? इट कैन बी, राइट इट डाउन, recognition of needs and rights. ठीक है, of opposition parties. opposition parties के rights को, needs को अगर आप recognize करते हो, उनको भी importance देते हो, अहमियत देते हो, that also means laying down the foundation of liberalism. If you are giving chance to speak to the other person, that is also liberalism. And in the opposition parties, वी आर ओनली रिप्रेजेंटिंग द पीपल. हम ही तो ऑपोजिशन पार्टीज के थ्रू गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, हेल्दी क्रिटिसिज्म लेकर आते हैं. व्हेन इन अ हेल्दी मैनर वी आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग, then it makes sure that there is a system of checks and balances in the country because of which liberalism can be established. Okay, and the fourth important point can be, fourth point हो जाता है आपका system of checks and balances. ठीक है, this is the fourth important point. If between the machinery of the government, if between the three pillars of the government, there is a system of checks and balances that will ensure that no one person is holding the ultimate power. ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को सारी पावर दे दी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर नीचे बैठे हैं, नहीं. या ऐसा नहीं है लेजिस्लेचर अपने मन में जो आए वो कर रहा है, जुडिशरी कुछ नहीं कह पा रहा. ठीक है, वी आर गिविंग the correct power, we are giving equal power, and we are giving the power of accountability and being responsible also to all the three pillars of the government, right? So system of checks and balances make sure that if one department is defaulting, the other one can finger point it, right? The other one can amend it. पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो दीज आर द 4 ways in which you can implement liberalism as an administrator. आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते ये 4 पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा लिबरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म ऑल्सो ना, सेक्युलरिज्म ऑल्सो कम्स इन दिस पॉइंट. अगर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा, हेल्दी ऑपोजिशन रहेगा, सेक्युलरिज्म रहेगा. अगर ऑपोजिशन ही नहीं है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर, नोबडी इज ट्राइंग टू स्टॉप इट, नोबडी इज ट्राइंग टू पिन पॉइंट इट्स मिस्टेक, देन देयर विल बी नो सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म भी तभी होता है जब गवर्नमेंट की पावर भी चेक में रहती है. कौन लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर? ऑपोजिशन. ऑपोजिशन गवर्नमेंट की लूप होल्स को, फ्लॉज को पकड़ता है, हाईलाइट करता है पार्लियामेंट में. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो इफ देर इज अ हेल्दी ऑपोजिशन इन द कंट्री, देन ओनली द गवर्नमेंट्स एक्सेसिव यूसेज ऑफ पावर कैन बी चेक्ड, कैन बी लिमिटेड, इट्स फ्लॉज कैन बी पिन पॉइंटेड. ठीक है, पॉइंट क्लियर सभी को? हम ये पॉइंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? वाई आर वी स्टडिंग दीज पॉइंट्स इन द रशियन रेवोल्यूशन क्लास? बिकॉज दीज आर द फाउंडेशन ऑफ टुडेज क्लास. आज की क्लास का फाउंडेशन है ये पॉइंट्स. आई होप यू हैव मेड दीज नोट्स. मैं उम्मीद कर रही हूँ आप साइड बाय साइड नोट्स बना रहे हो. ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू इन इंटरव्यू ऑल्सो. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म? लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ठीक है,
नाउ एनीबडी इन द कॉमेंट सेक्शन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताएं. ऑन व्हाट टेनेट्स लिबरलिज्म स्टैंड्स, कौन से बेसिस पे लिबरलिज्म खड़ा होता है, जल्दी से बताएं. When we talk about principles of liberalism, there are two basic principles. दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं लिबरलिज्म के, ठीक है. फर्स्ट प्रिंसिपल इज रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है. टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, राइट. जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो. टॉलरेट मतलब ये नहीं कि कुछ गलत है आप उसे टॉलरेट कर रहे हो, नहीं. टॉलरेंस हियर मीन्स दैट व्हेन यू आर एम्ब्रेसिंग समथिंग, व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग. रिलीजियस टॉलरेंस ऐसा नहीं है दैट इन योर नेबरहुड देयर आर मुस्लिम्स हु आर लिविंग, देयर आर सिख्स एंड बुद्धिस्ट हु आर लिविंग एंड यू आर नॉट टॉलरेंट टुवर्ड्स देम, right? You are forcing them to move out of the neighborhood. That is not religious tolerance. Religious tolerance means when with full acceptance you are living in a neighborhood with diversified culture and religions, right? First is religious tolerance. Second pillar of liberalism or second principle of liberalism is, write it down, security of person and property against the arbitrariness of crown or of government. अगर monarchy है तो crown, democracy है तो government, right? Point clear हो रहा है? These are the two basic principles of liberalism. In any country, liberalism के basic principles यही हैं. Religious tolerance होना चाहिए. There should be religious tolerance in a nation. And second, person's life should be secured, his property should be secured against the arbitrariness of the crown. ये नहीं कि राजा का मन आया या गवर्नमेंट का मन आया किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी को भी मार दिया, नहीं. ठीक है, पॉइंट क्लियर है. तो लिबरलिज्म में आप एज अ नेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म एज अ नेशन. हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमन ओवर हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अवी ओवर हियर. इंडिविजुअल की बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं एक नेशन की बात कर रही हूँ. इन अ नेशन विल यू बी इंडिविजुअलिस्टिक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्या आप नेशन में सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक होके सोचोगे? दैट विल नॉट बी लिबरलिज्म. कॉमन सेंस है ये तो, कि लिबरलिज्म मतलब वी आर इमेंसिपेटिंग पीपल, सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, हम पूरी सोसाइटी को इमेंसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, हम एक के बारे में नहीं सोच रहे हैं. एज अ नेशन वी आर थिंकिंग. ठीक है, सो रिलीजियस टॉलरेंस, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट वन रिलीजन, we are not thinking about one individual, one community or one class. ठीक है. Similarly, security of a person means security of people living in that nation. ठीक है, against the arbitrariness of the crown or the government. मन चाहे मन मर्जी किसी को खत्म कर दिया, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, वो लिबरलिज्म नहीं है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. अब ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, इट केम अप ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन. ये कॉन्सेप्ट आया आपके अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में. इन क्लास 1 वी स्टार्टेड दिस. ठीक है, देन इट वाज कॉपीड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो. इसी कॉन्सेप्ट को फिर से कॉपी किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन में. एंड देन वी सी दिस कॉन्सेप्ट इन रशियन रेवोल्यूशन ऑल्सो, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट विल सी इन रशियन रेवोल्यूशन. नाउ इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म इनहैंस्ड. फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये जो कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का, ये और इनहैंस हो गया. इनहैंस मीन्स it was modified, right? How? We have studied yesterday in the French Revolution class that the French Revolution, the revolutionaries declared the Declaration of Rights of Men and Citizens. Yes or no? सबको याद है कल की क्लास? ठीक है, everybody remembers yesterday's class of French Revolution. We studied that the revolutionaries said, they said that we are going to take an oath. We are going to make a declaration of rights of men and citizen. That mean now we have our own rights. अब हमारे पास खुद की rights हैं. ठीक है, हम किसी राजा के अंडर नहीं रहने वाले. We are not going to be forced by a king. We have our own rights. That is the first step towards liberalism. वो पहला step है कि आप freedom दे रहे हो, rights दे रहे हो लोगों को. ठीक है, so here we see the modified version of liberalism during the Declaration of Rights of Men and Citizens. ठीक है, and they also talked about inviolable and sacred rights of property, because उस टाइम पर जो नोबिलिटी हुआ करती थी वो लोगों की प्रॉपर्टी को हड़प लेती थी और बेचारे पेजेंट्स को मजदूरों की तरह काम कराती थी. द नोबिलिटी एट दैट टाइम, द फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, दे यूज्ड टू ट्रीट द थर्ड एस्टेट एज द slaves. So that is why they said you cannot snatch away anybody's property without their consent.
ठीक है. एंड दे ऑल्सो द रेवोल्यूशनरीज दे ऑल्सो फॉर्म्ड ट्रेड यूनियंस, इन्होंने ट्रेड यूनियंस की भी स्थापना की थी. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिबरलिज्म. ठीक है, पॉइंट क्लियर. सो लिबरलिज्म ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन गॉट मॉडिफाइड. इन इंडिया ऑल्सो वी सॉ वर्जन ऑफ लिबरलिज्म. इंडिया में भी हमने लिबरलिज्म का एक वर्जन देखा था. वो क्या था? डेमोक्रेसी. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी रेज्ड. डेमोक्रेसी यू कैन से रीअसेंबल्ड लिबरलिज्म. डेमोक्रेसी ने लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को रीअसेंबल किया था. बिकॉज इन डेमोक्रेसी वी से इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. डेमोक्रेसी में हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि लॉ के आगे, कानून के आगे सब इक्वल हैं. एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और सभी इक्वल हैं. ठीक है, तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रशियन रेवोल्यूशन. नाउ आई हैव टोल्ड यू द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ताकि बाद में ये टर्म्स आएंगे आप कंफ्यूज नहीं होगे. लेटर ऑन व्हेन दीज टर्म्स विल कम यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. तो टाइम पीरियड इज 1917 टिल 1921. ये आपका प्रॉपर टाइम पीरियड है रशियन रेवोल्यूशन का. ठीक है, नाउ रशियन रेवोल्यूशन वी विल स्टडी इट इन दी पार्ट ऑफ इन 3 पार्ट्स. हम 3 पार्ट्स में 3 फॉर्म्स में इसको पढ़ने वाले हैं. नाउ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रशियन रेवोल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, दिस वाज द टाइम ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, द सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन इन सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन जिसको हम रशिया ही बोलते हैं. ठीक है, सोवियत यूनियन में तब्दील हुआ था रशिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर. देन आफ्टर ऑल, आफ्टर दी 1923 year 1923 it got divided, disintegrated. Then again in 1991 it again got divided. यूएसएसआर वापस से डिवाइड हो गया था छोटे छोटे डिफरेंट स्टेट्स में. ठीक है, तो शुरू में ये यूएसएसआर के तौर पे था. तो this time period of Russian Revolution, it was a time period of socio-economic reconstruction. Society wise also, culturally also, polity wise also, economy wise also, Russia was getting reconstructed. Initially it was a monarchy. Initially तो यहाँ पर monarchy थी, राजा का शासन होता था. ठीक है, जार का शासन होता था. इट वॉज अ मोनार्की अंडर द रोमनोव डायनेस्टी. ठीक है, लेटर ऑन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू डेमोक्रेसी. देन लेटर ऑन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू कम्युनिस्ट स्टेट. ठीक है, पहले यहाँ पर जार का रूल होता था, उसके बाद ये डेमोक्रेसी में आया, उसके बाद ये कम्युनिस्ट स्टेट बन गया. ठीक है, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज, आप लिख सकते हो यहाँ पर, दैट इट ओज इट्स ओरिजिन to the incompatibility of the mystic authority of czars. ठीक है, czars, king czar Nicholas II, he belonged to the Romanov dynasty. जो इनका राजा था उसका नाम था czar Nicholas II. The name of the king was Tsar Nicholas II and he belonged to the Romanov dynasty. And there was a priest at that time. उस टाइम पर ना एक priest भी हुआ करता था. ठीक है, वो जो priest था, I will tell you about that priest also. That priest used to say that the kings are appointed by God. ठीक है, भगवान जो है वो राजा को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, Rasputin नाम था उस priest का. That padri was Rasputin. ठीक है, and he said when the kings are appointed, they are appointed on the will of God. So that means the kings are the representative of God. ठीक है, तो whatever order the king will give, that order is coming from the mouth of God. जो भी order king देगा, राजा देगा, वो भगवान के मुंह से आ रहा है order. ठीक है, you have to admit and accept the authority of the king, and king will have unlimited power. राजा की जो power होगी वो unlimited होगी. He has divine rights, mystic rights. तो इसलिए हम बोल रहे हैं mystic authority. ठीक है, point clear हो गया. Now the third important part of this Russian Revolution is that the immediate cause of this revolution was the inability of the prevalent system to manage world war. बिकॉज उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 में कूद गया था रशिया. एट दैट टाइम रशिया जम्प्ड इनटू द वर्ल्ड वॉर 1. So at that time the king, he could not manage the world war. He could not manage the war with Japan also. Russia was defeated in the Russo-Japan war.
सो दैट इज वाई पीपल वर नॉट हैप्पी विद द किंग. जो लोग थे वो राजा से वैसे ही खुश नहीं थे. ठीक है, पीपल हेटेड द किंग. ठीक है, एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ऑटोक्रेसी, द मोनार्कियल रूल. So that is why they participated in the revolution. इस वजह से उन्होंने revolution में participate किया. So these are the 3 points about Russian Revolution, foundational points that you should remember. ठीक है. Now let's start with Russian Revolution. The first question is, what is Russian Revolution? पहला question आता है कि भाई ये Russian Revolution है क्या? So Russian Revolution, इट्स अ पेयर ऑफ डिफरेंट रेवोल्यूशंस. बहुत छोटे छोटे रेवोल्यूशंस हुए थे जिसको टुगेदर हम रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं. द स्मॉल रेवोल्यूशंस दैट टुक प्लेस फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1917 to 21, collectively they are known as Russian Revolution. So pair of revolutions in Russia in 1917 are known as Russian Revolution. और इसका अगर हम टाइम पीरियड पढ़ें, इट गॉट दीज रेवोल्यूशंस टुक प्लेस इन 2 parts. फर्स्ट was Feb 1917 and second was in October 1917, and it is as per Gregorian calendar. हम Gregorian calendar के हिसाब से ही पढ़ने वाले हैं. So Russian Revolution, it took place in 2 parts, Feb 1917 and October 1917, and this is as per Gregorian calendar, and we are going to study history as per Gregorian calendar. अगर हम पढ़ें जूलियन कैलेंडर के हिसाब से तो रशियन रेवोल्यूशन 2 months में हुआ था, मार्च 1917 एंड नवंबर 1917. दिस इज एज पर द जूलियन कैलेंडर. ठीक है, बट जूलियन कैलेंडर में फ़र्क यह है कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच में और जूलियन कैलेंडर के बीच में 12 से 15 दिन का गैप होता है. ठीक है, जूलियन कैलेंडर इज अहेड ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर 12 to 15 days अहेड. सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एज पर द जूलियन कैलेंडर, हम पढ़ेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से. ठीक है, पॉइंट क्लियर. इन सम ऑफ द बुक्स जूलियन कैलेंडर इज मैंशनड, सो यू कैन इग्नोर दैट, आप उसको इग्नोर कर सकते हो. Now what happens that in the month of Feb 1917 होता क्या है, we are going to study in a story format. For you it will be very easy to revise. ठीक है, हम story format में पढ़ेंगे. Feb 1917, what happens, write it down. This time period, the revolutionaries dismantled the czarist autocracy. ठीक है, point clear. तो जार की जो ऑटोक्रेसी है उसको तोड़ दिया गया रेवोल्यूशनरीज के द्वारा Feb 1917 में. And by 1922 we see a rise of Soviet Union. 1922 में हम देखते हैं सोवियत यूनियन का राइज होता है. ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ रशियन रेवोल्यूशन कि 1917 में ऑटोक्रेसी मोनार्की को खत्म किया, 1922 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया. ठीक है, अब इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ है वो पढ़ना जरूरी है. व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, सो हु वाज जार? जार कौन हुआ करते थे? ही वॉज द किंग ऑफ रशिया. ये जो थे वो रशिया के राजा थे. ही वॉज अ किंग ऑफ रशिया. ठीक है, एंड ही बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी? कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? ही बिलोंग्ड टू द रोमनोव डायनेस्टी. राइट इट डाउन. ये रोमनोव डायनेस्टी को बिलोंग किया करते थे. ठीक है, ही वॉज फ्रॉम द रोमनोव डायनेस्टी. Now what happens that when Tsar was removed in 1917, जब जार को रिमूव किया गया, इनके बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है. After Tsar is overthrown from the seat of being a king, democratic government comes. But again that democratic government also is overthrown and it is replaced by the communist government in 1922. ठीक है, and by 1922 Soviet Union is established. अब जार निकोलस 2 की हम बात करते हैं. इनका पूरा नाम क्या था? द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्सन वॉज, फुल नेम वॉज जार निकोलस 2. ठीक है, ये था इनका पूरा नाम. एंड ही वॉज हाईली एम्बिशियस किंग. बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे ये. ठीक है, पॉइंट शुरू होता है 1905 से. ठीक है, सो फ्रॉम 1905 द पॉइंट स्टार्ट्स. इन 1905 वी सी दैट द पीपल आर पब्लिकली, ओपनली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग. लोग जो हैं वो पब्लिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजा के अगेंस्ट. वी हैव जस्ट स्टार्टेड रशियन रेवोल्यूशन. ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू अ होल पिक्चर हाउ दिस रेवोल्यूशन स्टार्टेड. ये रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ हम वो पिक्चर देने वाले हैं अब आपको. सो जार वॉज द किंग ऑफ रशिया. ही बिलोंग टू रोमनोव डायनेस्टी, जार निकोलस 2, एंड पीपल वर नॉट हैप्पी विद हिम. वाई? बिकॉज अगेन लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, हेयर ऑल्सो देयर वर 3 classes ऑफ पीपल. फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह यहाँ भी 3 classes थे. फर्स्ट क्लास वॉज द क्लर्जी क्लास, द प्रीस्ट. ठीक है, जो पंडित हुआ किया करते थे. द स्पिरिचुअल हेड.
सेकंड क्लास वॉज द नोबिलिटी. नोबिलिटी मीन्स सेकंड एस्टेट, मतलब नोबिलिटी का मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार्स हैं, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, लैंडलॉर्ड, जमींदार्स. थर्ड क्लास ऑफ पीपल वर द पेजेंट्स, द लेबरर्स, द स्लेव्स. Okay, those were the third classes, and all the taxes were being taken from the third class of people only. सारे टैक्स कौन दिया करता था बेचारा? थर्ड क्लास. ठीक है. नो टैक्सेस वर टेकन फ्रॉम नोबिलिटी, नो टैक्स वॉज टेकन फ्रॉम क्लर्जी. ठीक है. प्रीस्ट से, पंडित से, स्पिरिचुअल हेड से, जमींदार से, बिजनेसमैन से कोई टैक्स नहीं लेते थे. So that is why the third class of people were not happy with the king, and king was living a very lavish life. ये जो king था, बड़ा ambitious राजा, इसकी लाइफ तो मजे में थी. That is why the common general public was not happy. Now they were trying to protest. पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हो रहे थे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहे थे अगेंस्ट द किंग. एंड व्हेन दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग, राजा के अगेंस्ट जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, टू डाइवर्ट देयर अटेंशन, उनके अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, टू डिस्ट्रैक्ट द थर्ड क्लास ऑफ पीपल फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, व्हाट डिड जार डू? जार ने क्या किया? ही एंटर्ड इनटू द रूसो जापान वॉर. इन्होंने रूसो जापान वॉर में वॉर शुरू कर दिया. ठीक है. He said that if I win some of the northern territories of Japan, अगर मैं जापान की कुछ टेरिटरीज जीत लेता हूँ, if I win some territories of Japan, my people will be happy, right? I will bring in a feeling of nationalism. मैं nationalism की भावना ले आता हूँ. So I will distract the people of my country who are protesting against me with this war, and will try to instill the feeling of nationalism in their heart. And once I win the territories of Japan, people will be happy with me. एक बार मैं जापान की टेरिटरीज जीत लूँ, लोग तो मुझसे खुश हो जाएंगे. Then nobody will protest. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? So now the Russo-Japan war was conducted, and in this war Russia lost. अब सोचा कुछ था, हुआ कुछ. ठीक है. जार thought that I will win this war and my people will be in favor of me. They will not protest against me. And but here what happened? Russia lost the war. Russia तो हार गया. ठीक है. तो होता क्या है, ये जो पीरियड है till from 1905 till 1911, this period is a period of political reforms in Russia, because when we lost the war, people's protest also increased. लोगों का protest increase हो गया कि ये कैसा बुद्धू राजा है, एक तो वॉर में घुस जाता है, ऊपर से हार गया. ठीक है. What kind of king is this? He had entered into a war and then he lost that war. Now all the losses he will take, he will basically increase the taxes, increase the burden on us in order to compensate his defeat. अपने defeat को compensate करने के लिए क्या करेगा? ये हमसे टैक्स लेगा. ठीक है. हमें दबाएगा, टैक्स बर्डन हमारे ऊपर बढ़ाएगा. तो ये इस राजा को तो हमें चाहिए ही नहीं. वी डोंट वांट दिस पर्टिकुलर किंग. हमें ये राजा चाहिए नहीं, हटाओ इसको. ठीक है. सो वी सॉ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स? अब किस तरीके के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं? हियर वी सी दैट द public, they are asking the Tsar Nicholas II, the king, that we want changes in political system, because it is clear that you are not able to administer us properly. आपके अंदर इतनी capability नहीं है कि आप हमको administer करो, तो हमें तो reforms चाहिए. For that, half-heartedly, Tsar Nicholas II said, okay, I will install a Duma. Now what is a Duma? This question came in prelims. ये prelims में आया था. It's a parliament of Russia. Write it down. रशिया के पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं. ये क्वेश्चन आया था आई गेस इन 2014 और 15. ठीक है. PYQ में आया है 2017 ऑल्सो. प्लीज राइट इट डाउन. ड्यूमा इज द पार्लियामेंट ऑफ रशिया. ठीक है. एंड हियर अ प्राइम मिनिस्टर वॉज इंस्टॉल्ड. प्राइम मिनिस्टर को इंस्टॉल किया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया, प्राइम मिनिस्टर आया, एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज पीटर स्टॉलपेन. ठीक है. ये थे आपके प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. पॉइंट क्लियर. एंड दिस प्राइम मिनिस्टर ही ट्राइड टू ब्रिंग इन सर्टन रिफॉर्म्स. व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स? रिफॉर्म्स किस तरीके के थे? दैट प्रॉपर्टी राइट्स वर गिवन टू द पीपल. लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स दी गई. फैक्ट्री इंस्पेक्शन करवाई गई. ठीक है. हेल्थ इंस्पेक्शन वॉज डन, फैक्ट्री इंस्पेक्शन वॉज डन, लैंड रिफॉर्म्स वर बॉट, कंडीशंस ऑफ पेजेंट्स एंड वर्कर्स इम्प्रूव्ड इन हिज टाइम पीरियड. इनके प्राइम मिनिस्टरशिप में लेबर्स की कंडीशन इंप्रूव की गई, फैक्ट्रीज को इंस्पेक्ट कराया गया, चेक किया गया लोगों को सैलरी मिल रही है या नहीं. इट वॉज चेक्ड इन अ टाइमली मैनर दैट पीपल आर गेटिंग देयर सैलरी, येस और नो. ठीक है. लैंड रिफॉर्म्स वर मेड सो दैट नोबडी इज मिसगाइडेड. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? सो जब हम बात करते हैं इधर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, डू यू थिंक जार विल बी हैप्पी विद दीज रिफॉर्म्स?
वो तो ऐसा इंसान है जिसको सारी पावर अपने हाथ में चाहिए। यहाँ प्राइम मिनिस्टर लोगों के बीच में फेमस हो रहा है। Here Peter Stolpen, he was quite famous, not very famous, but yes, quite famous among the people. People were liking him. ठीक है, सो जार निकोलस वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे पीटर स्टॉल्पिन का उन्हीं की आंखों के सामने असैसिनेशन हुआ एंड ही वॉज क्वाइटली वॉचिंग इट। ठीक है, वी विल स्टडी दिस अभी। सो नाउ comes the time period of Feb 1917. After 1911 we have the time period of Feb 1917. Please make this timeline, this is very important. ठीक है, this is the phase 1 of the revolution. ये है आपका रशियन रेवोल्यूशन का phase 1. What happens in phase 1? Here we see, write it down, the fall of Tsarist empire और Tsarist regime. यहाँ पर हम देखते हैं कि जार के एम्पायर का पतन हो गया। ठीक है, एंड वी सी ओवर हियर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ हम देखते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होता है एंड द पीपल हु फॉलोड सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर नोन एज मेंशेविक। ठीक है, जो लोग सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उनको हम मेंशेविक बोलते थे। ठीक है, सो सामाजिक आप बोल सकते हो समाजवादी विचारधारा, सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द पीपल हु फॉलोड इट वर मेंशेविक। इन हिंदी वी कैन से समाजवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले। ठीक है, देन कम्स द टाइम पीरियड ऑफ अक्टूबर 1917। अब टाइम पीरियड आता है अक्टूबर 1917 का। यहाँ से लेके 1921 तक का जो ये फेज है इसको हम फेज 2 बोलते हैं। दिस इज नोन एज फेज 2 ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, हियर वी सी द फॉल ऑफ मेंशेविक गवर्नमेंट। यहाँ हम देखते हैं मेंशेविक गवर्नमेंट का पतन। ठीक है, एंड वी सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बोल्शेविक गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे बोल्शेविक गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ तक सभी को। एंड इन 1921 वी सी द सिविल वॉर। यहाँ पर हम देखेंगे सिविल वॉर। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, टाइमलाइन बना लिया सभी ने। नाउ ओवर हियर व्हेन वी लुक एट द टाइम पीरियड, जब हम देखते हैं टाइम पीरियड यहाँ पर 1911 का, इसी टाइम पीरियड में 1914 के आसपास वर्ल्ड वॉर 1 होता है एंड इन वर्ल्ड वॉर 1 रशिया बेसिकली सरेंडर्स, रशिया एकदम हार जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। एंड people are not happy with the scenario of Russia. Why? The condition of Russia when we lost in World War I, because people said that around 20 lakh people died in this war. इस वॉर में कुछ 20 लाख लोग जो हैं वो मारे गए। किसकी वजह से? जार के एम्बिशन की वजह से। वाई? बिकॉज ऑफ द ओवर एम्बिशंस एम्बिशन ऑफ जार। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। नाउ चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर वी सी दैट वी हैव बोल्शेविक एंड मेंशेविक्स, टू काइंड ऑफ पीपल दैट आर कमिंग अप, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। सो व्हाट वर दीज, ये कौन लोग थे? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो 1903 की बात है, इट्स अबाउट 1903 व्हेन वी हैड अ सोशल डेमोक्रेटिक ग्रुप ऑफ पीपल। हमारे पास सोशल डेमोक्रेटिक ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप बना था। ठीक है, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर सोशल एंड दे हैड सोशल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, बट लेटर ऑन दिस ग्रुप डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बाद में ये ग्रुप जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट वाज नोन एज बोल्शेविक्स, सेकेंड पार्ट वाज नोन एज मेंशेविक। ठीक है, नाउ मेंशेविक्स वर सोशल लिबरल्स, ये तो समाजवादी लोग थे। ठीक है, समाजवादी इनकी विचारधारा थी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बोल्शेविक्स, इनकी जब हम बात करते हैं ये कम्युनिस्ट थे। अब बात समझ आ रही है क्या डिफरेंस है? सो वन मेंशेविक वाज अ सोशलिस्ट पीपल, ठीक है, एंड बोल्शेविक्स वर कम्युनिस्ट इन नेचर। ये जो थे कम्युनिस्ट थे, लेटर ऑन इन्होंने ही यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई थी। कम्युनिस्ट मीन्स दे वर फंडामेंटल इन नेचर, इनकी अप्रोच जो थी वो फंडामेंटल थी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। So their approach was fundamental, they were communist, they were not in favor of democracy. ऐसा नहीं कि democracy के favor में थे, नहीं, they were in favor of community based approach, community based participation in government. ठीक है, point clear. These were Bolsheviks and Mensheviks. इनकी ये छोटी सी ideological difference के वजह से ये लोग अलग थे। Because of this small little ideological difference, they were different, they were disintegrated. ठीक है,
नाउ हमने कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बारे में लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। इन लास्ट 2 क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट लिबरलिज्म, वी हैव स्टडीड अबाउट कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सिविल वॉर की बात करते हैं। When we talk about civil war that happened, it happened from 1917 till 1921 and we saw the participation of 3 groups in this war. इस वॉर में हमने 3 लोगों की पार्टिसिपेशन देखी। फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज द बोल्शेविक्स हु वर कम्युनिस्ट बाय नेचर। सेकेंड ग्रुप इज नोन एज द मेंशेविक, ठीक है, सेकेंड ग्रुप हो जाता है आपका मेंशेविक्स का। एंड थर्ड ग्रुप इज नोन एज द मोनार्क। थर्ड जो ग्रुप पर्सन है आपका वो है मोनार्क। मोनार्क मीन्स द फॉलोअर्स ऑफ जार। किसके फॉलोअर्स? जो कि जार को पसंद करते थे, उसके रूल को अपनाना चाहते थे। नाउ इट इज सेड दैट बोथ मेंशेविक्स एंड मोनार्क they were supported by democratic forces, but because Bolsheviks were communist in nature, they were not supported by the people who were democratic in nature. जो लोग डेमोक्रेटिक विचारधारा के थे वो लोग बोल्शेविक्स को नहीं फॉलो करते थे, क्योंकि इनकी विचारधारा कम्युनिटी बेस्ड थी, ठीक है। इनकी विचारधारा पीपल एट लार्ज नहीं थी, कम्युनिटी ओरिएंटेड विचारधारा थी, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब बात आती है 1921 की। In 1921 we see the establishment of the Soviet Republic, ठीक है। We see the establishment of USSR. Soviet Republic means we see the establishment of USSR. So USSR was also in existence from 1921 till 1991 because in 1991 USSR got divided into different states, different countries. USSR भी disintegrate हो गया था अलग अलग nations में 1991 में, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। ये पिक्चर एट लार्ज आपको समझ आ गई तो जल्दी से बताएं, ठीक है। इफ दिस पिक्चर एट लार्ज इज क्लियर प्लीज लेट मी नो, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। हमने ऊपर ऊपर से कॉजेज तो देख लिया, अब डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। वी हैव सो फार ब्रॉड कॉजेज वी हैव अंडरस्टूड, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। Now Russian Revolution I told you it took place in how many phases? कितने phases में Russian Revolution हुआ, जल्दी से बताएं। What did we study so far? Russian Revolution took place in it took place in 2 phases, ठीक है। February 1917 that is the phase 1 that we are going to study. सबसे पहले हम phase 1 पढ़ने वाले हैं। Now here we have the king, यहाँ पर हमारे पास आता है राजा, ठीक है। And the king's name is Tsar. इसका नाम क्या है? जार निकोलस 2, ठीक है। दिस इज जार निकोलस 2। एंड देन ओवर हियर वी हैव द रशियंस, द कॉमन पीपल, आम आदमी, ठीक है। दीज आर द रशियन आम आदमी, कॉमन पीपल, मैंगो मैन, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? मैंगो मैन सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। सो द फाइट वॉज बिटवीन दीज 2 कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है। मोनार्की एंड द रेवोल्यूशनरीज, द कॉमन पीपल इन रशिया, ठीक है। पॉइंट क्लियर यहाँ तक सभी को? तो इनके बीच में फाइट थी। सो यू कैन राइट दैट इट वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रशियन आम आदमी, द रशियन कॉमन पीपल, और यू कैन से आम आदमी, एंड मोनार्की। किसके बीच में फाइट थी? मोनार्की और रशियन आम आदमी के बीच में, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मंथ February 1917, द कॉमन पीपल they tried to establish democratic government. इन्होंने क्या किया? democratic government establish करने की कोशिश की, ठीक है। they wanted to remove the king from the position, they wanted to end monarchy and establish their democratic kingdom, ठीक है। now in the last class I told you whenever we study any revolution the causes are same. जब भी हम किसी भी रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं कॉजेज सेम रहती हैं, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो द कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन वर अगेन सेम। फर्स्ट कॉज वॉज सोशियो कल्चरल कॉज, पहला कॉज था सोशियो कल्चरल, ठीक है। सेकेंड कॉज वॉज पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। थर्ड कॉज वॉज इकोनॉमिक कॉज। अब देखोगे दाल में जो तड़का लगता है, बेसिक तड़का, वो तो सेम ही होता है ना, ठीक है। आप चाहे अरहर की दाल में तड़का लगाओ या आप मूंग की दाल में तड़का लगाओ, तड़का तो सेम ही होगा, नॉर्मल तड़का जो लगेगा, ठीक है। वही तेल डलेगा, वही जीरा डलेगा, वही हींग डलेगी, तेज पत्ता, ठीक है। तड़का तो सेम ही होगा, तड़के में कोई डिफरेंस नहीं है, दाल बदल लो। सेम थिंग इन रेवोल्यूशन ऑल्सो, द कॉजेज आर सेम,
ठीक है, रेवोल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, कॉजेस तो सेम ही होंगे, वो गुस्सा दिलाने वाली बात तो सेम ही रहेगी, ठीक है. सो हियर वी हैव 3 कॉजेस, बेसिक कॉजेस, सोशल इकोनॉमिक, सोशल कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सोशल कॉजेस. सबसे पहले सोशल कॉजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है. When we talk about social cause, जब हम social cause की बात करते हैं, we look at the Russian society, ठीक है. Again, like France, Russian society was a privilege based society. फ्रांस की ही तरह रशियन सोसाइटी जो थी वो privileged based society हुआ करती थी. Again, we had over here clergy. यहाँ पर हमारे पास clergy था. Clergy means the religious class, ठीक है. clergy का मतलब जो priest हुआ करते थे, religious class. And here we have the role of Rasputin, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास आते हैं Rasputin. So here we have role of Rasputin, ठीक है. Rasputin who was he, कौन थे? कैथोलिक priest हुआ करते थे. He was a Catholic priest, ठीक है, पादरी थे. And he is known for his very lavish and colorful lifestyle. And he had a very grave influence, very serious influence, ठीक है. Write it down. He had a very serious influence on the king and his family, ठीक है. He used to say that the king is the representative of God, ठीक है. And the king also used to like this theory. राजा को भी ये थ्योरी पसंद थी कि भाई ठीक है मुझे भगवान बना रहे हो, ठीक है, ठीक है. And it is also said that Rasputin was infamous. Why? Because there were rumors that he had affairs with the wife of the king Tsar Nicholas II, ठीक है. तो जरीना जो थी वो थी जार की पत्नी, उनके साथ इनका अफेयर चल रहा था, illicit relations. People didn't like it, so they protested. What is this happening in the royal kingdom? The spiritual head is having affair with the queen. ये हो क्या रहा है? जब आप रॉयल किंगडम में ही illicit, illegal relations चलेंगे तो फिर जनता का क्या होगा? What examples you are giving to us, right? So people were against it. Point clear. Second were the aristocratic class. Second हो गई आपकी aristocratic class and nobles, ठीक है. Here also the taxes, they were not paying them. Taxes पे नहीं कर रहे थे. They had the hold on properties, ठीक है. They were converting the third class people as their slaves. Plus they were also against the new ideas like democracy, like fraternity, like equality, like liberty. इतने सारे नए आइडियाज उस वक्त सोसाइटी में आ रहे थे, उनके अगेंस्ट थे. बिकॉज इफ लिबर्टी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी देन दे विल हैव टू पे टैक्सेस. इफ इक्वालिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी then they will have to pay the taxes. So that is why they were against all the new modern ideas, ठीक है. चलो इससे आगे ना कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पर. Further I will continue, but here's a small announcement that new batches are starting from 11th of Jan on Unacademy Plus. Unacademy Plus पर ना नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से, ठीक है. We have 6 month batches over here, we have complete 1 year batch and we have 2 years batches, ठीक है. So I am taking complete history classes and I guess I am also going to take NCERT batches. मैं NCERT batches भी लेने वाली हूँ, ठीक है. इधर आप देख सकते हो for the prelims examination from 11th Jan. So you can subscribe to Unacademy Plus. You can take combo package also. अगर आपको optional भी तैयार करना है, if you want to prepare optional also, you can take combo packages also. And you can use this code Sharma20 to get 10% discount on your subscription. अगर आप ये कोड यूज़ करते हो ना Sharma20 तो आप फ्री में भी क्लासेस को देख सकते हो Unacademy के लर्निंग ऐप पर, और सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है, ठीक है. पॉइंट क्लियर. So over here you can use this code Sharma20 for the free classes के लिए भी and also for paid subscription. पेड सब्सक्रिप्शन के लिए भी Unacademy की लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लास देखने के लिए भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. Sharma20 will fetch you 10% discount on your subscription. चलो तो आगे बढ़ते हैं. We were on the reasons. So in the Russian society हमारे पास रशियन सोसाइटी में प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी थी, दैट इज वाई पीपल वर अगेंस्ट इट. प्लस वी टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ पेजेंट्स एंड वर्कर्स, दे वर ऑल्सो फीलिंग द ब्रंट, दे वर ऑल्सो फेसिंग डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी. सो पोलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली द सोसाइटी वॉज डिप्राइव्ड. पोलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली सोसाइटी पूरी तरीके से डिप्राइव्ड थी. अब आते हैं आपके कल्चरल रीजन्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द cultural reasons why this revolution took place. Now here we see the role of ideas taking place in the society. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, हम 19th century को देखते हैं. 19th century is the period of enlightenment also. Here we see, write it down, the spread of socialism and communism.
ठीक है, यहाँ पर हम सोशलिज्म और कम्युनिज्म को देखेंगे बढ़ते हुए। सोशलिज्म मीन समाजवाद, कम्युनिज्म मीन साम्यवाद। तो इनको प्रचार किया जा रहा था। And it is said that socialist ideas, communist ideas, they were being propagated, they were being spread by various thinkers, various ideological people, various poets and writers. ठीक है, and it is also said that before the Russian Revolution, ऐसा भी कहा जाता है कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले, before this revolution took place, the intellectual revolution had already taken place. इस रेवोल्यूशन से पहले एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका था स्टार्ट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मीन्स फ्लो ऑफ न्यू आइडियाज। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब नए आइडियाज फ्लो करते हैं। व्हेन लिबरल आइडियाज वर स्प्रेडिंग इन वेस्टर्न यूरोप, दे ऑल्सो एंटर्ड रशिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैड पीपल लाइक कार्ल मार्क्स, हमारे पास कार्ल मार्क्स भी थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैड पीपल लाइक मैक्सिम गोर्की। ठीक है, सो दीज वर द पीपल हु इन्फ्लुएंस्ड द कॉमन पब्लिक, राइट, फॉर द टर्म्स लाइक सोशलिज्म। ठीक है, फॉर टर्म्स लाइक डेमोक्रेसी। तो इसी के वजह से, इनके आइडियाज से इन्फ्लुएंस होकर, आफ्टर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड विद देयर आइडियाज, देयर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ सोशल डेमोक्रेट पार्टी। सोशल डेमोक्रेट पार्टी को फॉर्म किया गया, तैयार किया गया। ठीक है, एंड आई टोल्ड यू देयर वर टू पीपल व्हेन दिस पार्टी वाज स्प्लिट। 1903 और 1904 के आसपास इस पार्टी का बंटवारा हुआ था, एंड वी हैड टू पीपल, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। ठीक है, नाउ बोल्शेविक्स वर रेवोल्यूशनरीज, ये जो थे ये टोटल रेवोल्यूशनरीज थे। मेंशेविक्स वर डेमोक्रेट्स। ठीक है, ये जो थे ये आपके डेमोक्रेट्स थे। जस्ट लाइक वी हैड द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया। इंडिया में हमारे पास मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे ना। एक्सट्रीमिस्ट वर रेवोल्यूशनरीज, एक्सट्रीमिस्ट तो पूरे रेवोल्यूशनरीज थे, गरम दल, एंड मॉडरेट्स वर ऑलवेज पीसफुल, राइट, नर्म दल। सो हियर मेंशेविक वर ऑल्सो पीसफुल पीपल, बोल्शेविक्स वर रेवोल्यूशनरीज इन नेचर। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द इकोनॉमिक रीजंस, द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ दिस रेवोल्यूशन। अब इसके इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे रेवोल्यूशन के? सी, वी ऑल हैव स्टडीड इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है दैट किंग जार वॉज कॉन्स्टेंटली एट वॉर। येस और नो, जल्दी से बताओ। ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट वॉर, हमेशा वॉर करता रहता था, जस्ट टू इम्प्रेस हिज पब्लिक, अपनी पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा लड़ता रहता था। ठीक है, देयर वॉज एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की थी कंट्री में, एंड दिस जार वॉज सो स्टूपिड, इन ऑर्डर टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पीपल ही वॉज नॉट टॉकिंग विद देम, कम्युनिकेटिंग विद देम, ही वॉज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग टू इम्प्रेस देम। ठीक है, तो देर वॉज ऑल्सो, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, देर वॉज फ्लॉड टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी फ्लॉड थी बिकॉज ऑल द टैक्सेस वर बीइंग पेड बाय द कॉमन पब्लिक। ठीक है, सारे टैक्सेस कौन दे रहा था? बेचारा पब्लिक दे रहे थे, एंड नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स दे वर एंजॉइंग लैविशली। ठीक है, वी सी द वॉर इन 1905, हम देखते हैं वॉर होता है द रूसो जापान वॉर in 1905 in which Russia lost, जिसमें रशिया की हो जाती है हार। Then we see 1914 World War I। ठीक है, World War I में अगेन क्या होता है, यहाँ पर 17 से 20 लाख रशियंस मर जाते हैं बेचारे। Around 17 to 20 lakh Russians died in this war. People were not happy and still the king was living a lavish life. इतने के बावजूद भी, ठीक है, राजा जो है वो बढ़िया से जी रहा है, अपनी हवेली में रह रहा है, सोने चांदी सबके घिरा हुआ है, खाने की कोई कमी नहीं है, राइट। एंड इन रशिया इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ऑल्सो वेरी स्लो, सो राइट इट डाउन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज अनदर पॉइंट, दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया वॉज ऑल्सो वेरी स्लो। ठीक है, देयर वर ओनली 500 फैक्ट्रीज, सिर्फ 500 फैक्ट्रीज ही थी, एंड दैट वर ऑल्सो वेरी स्लोली वर्किंग, प्लस वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड, ओवर टाइम काम लिया जाता था और पैसा कुछ नहीं दिया जाता था। दे यूज टू वर्क ओवर टाइम एंड नथिंग यूज टू बी पेड टू देम। ठीक है, देयर वॉज करप्शन, एंड वी नो दैट व्हेन देयर इज करप्शन देयर इज इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, पीपल वर नॉट हैप्पी बिकॉज द कंट्रीज ग्रोथ वॉज स्टैग्नेंट एंड द किंग वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ। कंट्री की ग्रोथ तो स्टैग्नेंट थी, वहीं रुकी हुई थी, और जो राजा है वो तो भाई इंजॉय कर रहा था लाइफ को। ठीक है, पॉइंट क्लियर। सो नाउ ओवरऑल इफ वी सी सोशियो कल्चरली एंड इकोनॉमिकली देयर वाज स्टैग्नेशन इन द कंट्री।
ठीक है. So when there is stagnation in the country, the public will all, obviously it is very obvious that they will protest against the king. Then we had the political causes. अब हमारे पास आते हैं political causes. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. Politically अगर हम देखें कंडीशन रशिया की, we see the condition of Russia politically. We had monarchy, हमारे पास monarchy था, and in monarchy who was ruling? The Romanov dynasty was ruling. ठीक है, and there was absolute monarchism. एंड जार निकोलस जो था वो कब से कब तक रूल कर रहा था? 1894 से 1917 तक इसका रूल चला था. एंड बाय 1900 ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप वाज कन्वर्टेड इनटू नेशन स्टेट, लीविंग बिहाइंड रशिया. रशिया को छोड़ के पीछे 1900s तक पूरा वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप जो है वो अब फ्री हो रहा था. इट वॉज गेटिंग स्टैब्लिश आइदर डेमोक्रेटिकली, आइदर इट वॉज बिकमिंग डेमोक्रेटिक, और द नेशंस वर बिकमिंग रिपब्लिक, बट लीविंग बिहाइंड रशिया. रशिया वॉज स्टिल अ मोनार्कियल नेशन. सो पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ स्टैग्नेशन इन द पॉलिटिक्स ऑफ रशिया. लोगों को पसंद नहीं आ रहा था. लोग कह रहे थे कि नहीं, राइट, वी वॉन्ट फ्रीडम, वी ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय आवर ओन राइट्स. हम भी चाहते हैं कि भाई अपने राइट्स क्या होते हैं उसको समझे. ठीक है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय दैट. ठीक है, प्लस पीपल वर सेइंग दैट किंग इज द गॉड, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वॉट ही सेज इज द फाइनल ऑर्डर. पीपल ऑल्सो डिड नॉट एंजॉय दिस ऑर्डर. ठीक है, लोगों को ये भी नहीं समझ आया कि ये क्या बात होती है कि भगवान की बातें कर रहा है. अगर ये हमें दबा रहा है, हमें खाने को नहीं दे रहा, खुद एंजॉय कर रहा है. भगवान तो ऐसे होते नहीं है. गॉड इज नॉट लाइक दैट ही विल मेक अ प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी, ही विल ब्रिंग इन डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी. ठीक है, गॉड कैन नॉट बी लाइक दैट. सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस गॉड. ठीक है, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस रिप्रेजेंटेटिव. वी वॉन्ट फ्रीडम. हमें तो भाई अपना ही आइडिया चाहिए, अपनी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. तो ये कॉजेज हैं व्हाई दिस किंग जार वॉज रिमूव्ड फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म, फ्रॉम दी थ्रोन. ये कॉजेज है. प्लस आई टोल्ड यू अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. मैंने आपको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया था. वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर दैट आई टोल्ड यू? जल्दी से बताओ. आई एम गिविंग यू अ हिंट. पहला नाम बता देती हूँ, सेकंड नाम बताओ फटाफट, जल्दी से बताएं. व्हाट डिड वी डिस्कस इनिशियली? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर इन 1906 व्हेन ड्यूमा वाज एस्टैब्लिश्ड? द प्राइम मिनिस्टर, यस अंकिता, वेरी गुड. प्राइम मिनिस्टर वाज पीटर स्टोलिपिन. ठीक है, ये थे आपके प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स. भाई ये तो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे. ठीक है, people were happy with these reforms, but unfortunately I told you that he was assassinated. मैंने आपको बताया था इसको assassinate किया गया, and that too in front of Tsar. किसके सामने? Tsar के सामने. So now the common people of Russia thought that behind this assassination the mastermind was Tsar only. इस assassination, इस murder के पीछे Tsar का ही दिमाग है. How is it possible that in front of the king a prime minister is being murdered? It is not even possible. There are so many bodyguards. Still इसको मार दिया इतनी आसानी से. That means ये जार की वजह से हुआ है. जार was not happy with Peter Stolpin because he was bringing in reforms. People were liking him. तो he was afraid that tomorrow he can replace me on throne also. इसको डर लग रहा था कि हो सकता है कल को ये मुझे replace भी कर दे. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. So when he was assassinated, the Russian masses, write it down, the Russian masses, that is the common people, Mango Man, ठीक है, again started to protest. इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट जार निकोलस II. ठीक है, जार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया. एंड वी सी दैट 1911 till 1914 this was a turbulent period in Russia because large scale massive protests were going on, plus World War I was also going on. World War I भी हो रहा है, रशिया में इंटरनल प्रोटेस्ट भी है, तो ये बहुत डिस्टर्बिंग पीरियड था. ठीक है, फाइनली इन जुलाई 1914 रशिया डिक्लेयर्स वर्ल्ड वॉर. रशिया ने वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट जर्मनी. एंड बाय द पीरियड 1917 ऑलमोस्ट 17 लाख रशियन सोल्जर्स डाइड. There were economic crisis because whenever wars are conducted, there are economic crisis in the country. The debt increases. अब गवर्नमेंट के सर पे पैसे का जो उधारी है वो भी इंक्रीज होती है, सारा ट्रेजर खाली होने लगता है. ठीक है, wealth was draining in this war. So Russian masses were continuously protesting against Tsar that this king is stupid. He is draining our wealth, he is killing our people, and he is living a lavish life. ठीक है, so what happens that very cleverly on Feb 1917 Tsar says that I am abdicating the throne. I am leaving the throne.
ठीक है, मैं अपनी गद्दी को छोड़ रहा हूं, एंड आई एम मेकिंग माई ब्रदर माइकल एज द किंग। ठीक है, माइकल को मैं राजा बना रहा हूं। ही वॉज वेरी क्लेवर, ही न्यू दैट पीपल माइट किल हिम, पीपल वर वेरी एंग्री इन रशिया, in anger they might kill Tsar also. So very cleverly he said, I am leaving the throne because my time is up, now my brother Michael will rule. ठीक है, but Michael knew the cleverness of Tsar. He said, खुद तो बच रहा है और मुझे बलि का बकरा बना रहा है, he is trying to put me as a bait, set me up as a bait. So Michael said, I am not accepting your offer, I refuse to be the king. ठीक है, मैं राजा नहीं बनने वाला, जिसको बनाना है बना लो। ठीक है, so here because the brothers were fighting amongst themselves, भाई आपस में ही लड़ रहे थे, taking advantage of this situation, Alexander, write it down, Alexander Kerensky, ठीक है, he forms a provisional government. इन्होंने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक प्रोविजनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तैयार कर ली। ही वॉज दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रशियन पीपल। ये कौन थे, रशियन पीपल के ही रिप्रेजेंटेटिव थे, मेंशेविक थे। ठीक है, ही वॉज अ मेंशेविक एंड ही फॉर्म्ड हिज गवर्नमेंट बिकॉज थ्रोन वॉज एम्प्टी, जार तो उतर चुका था। माइकल ने बाद में मना कर दिया, जार लेफ्ट हिज थ्रोन, लेटर ऑन माइकल सेड आई डोंट वांट टू बिकम द किंग, सो द थ्रोन वॉज एम्प्टी। सो taking advantage of this opportunity, Alexander Kerensky, who was a Menshevik, he formed his provincial government. ठीक है, but what did he do? इन्होंने एक गलती कर दी, there was one mistake. He said that we will not withdraw from World War I. ठीक है, हम World War I से withdraw नहीं करेंगे, World War was going on, we will not withdraw from that, we will not step out. And Bolsheviks were angry. Bolsheviks ने बोला this World War is draining our wealth. ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है ये हमारे खजाने को खत्म कर रहा है, वी नीड टू इमीडिएटली स्टेप आउट फ्रॉम दिस वॉर। बट एलेक्जेंडर सेड व्हाट इफ वी विन, क्या हो अगर हम जीत जाए ये वॉर, ठीक है, हम सब वापस ले लेंगे, सब कॉम्पनसेशन हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। एंड बोल्शेविक्स वर अगेंस्ट दिस आइडिया, सो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। बोल्शेविक्स ने बोला भाई हम इस आइडिया के अगेंस्ट हैं, एंड सो वी सी द बोल्शेविक्स सक्सेसफुली रिमूव्ड एलेक्जेंडर केरेंस्की फ्रॉम द पोजीशन। ठीक है, लेटर ऑन हम देखते हैं लेनिन का आगमन। ठीक है, फाइनली लेनिन अराइव्स and he was a Bolshevik, had a very charismatic personality, and he established USSR. By the end of 1919 USSR को establish कर लिया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक कि नहीं? So this was your Russian Revolution, ये था आपका Russian Revolution. So I hope you enjoyed today's class. आज की क्लास सबको पसंद आई? ठीक है, so over here if you are enjoying these classes, subscribe to Unacademy Plus, use code Sharma20 to get 10% discount. Now what are the books I am using to prepare these notes for all of you? कौन सी किताबें हैं जो हम यूज कर रहे हैं? किताब है आपकी कृष्णा रेड्डी की वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, द बुक इज कृष्णा रेड्डी world history. This is the best book because after every chapter there are questions which are given for your personal practice. हर chapter के बाद यहाँ पर questions दिए हुए हैं जो आप practice कर सकते हो. So I will recommend you class 9th NCERT, class 10th NCERT and Krishna Reddy. That is enough for world history. ठीक है, for GS paper 1.